महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए मुंबई समेत 29 नगर निगमों का चुनाव बेहद अहम था। खास तौर पर उद्धव ठाकरे पर बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव में 25 साल पुराना दबदबा बनाए रखने का दारोमदार था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने गलती की और उनका मुंबई का पूरा किला ढहते हुए नजर आ रहा है। दरअसल बीएमसी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिर्फ 74 वार्डों में आगे चल रही थी और वही बीजेपी 88 वार्डों में बढ़त बनाए हुए थी। यानी कि बीजेपी ने यहां पर स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल की। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की छवि एक ऐसे नेता की तरह है जो उत्तर भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे में राज ठाकरे से हाथ मिलाकर उद्धव ठाकरे ने बड़ी गलती की है। कई विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि राज से हाथ मिलाते ही उद्धव से उत्तर भारतीय वोटर छिटक गए और एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि उद्धव की पार्टी को बीएमसी चुनाव में ज्यादा सीटें मिलती नजर नहीं आ रही है। दरअसल बीएमसी पिछले 25 सालों से ठाकरे परिवार का मजबूत किला रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी उद्धव ठाकरे को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आमतौर पर देखने को मिलता है कि जब कोई पार्टी काफी समय से सत्ता में होती है तो उसके खिलाफ एक माहौल बनने लगता है। ये एंटी इनकम्बेंसी चुनाव परिणाम में देखने को मिलती है। बीएमसी चुनाव के दौरान देखने को मिला कि जहां बीजेपी जमीन पर उतरी, उनके नेताओं ने कई रैलियां की, वहीं उद्धव ठाकरे और उनके नेता जनसभाओं की जगह एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। और ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान ज्यादा लोगों तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाए और इसका खामियाजा आज उनको भुगतने को मिला, जिसके बाद उन्हें करारी हार यहां पर मिली है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुलेट लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आए। वो वोटरों तक पहुंचे, जिसका उन्हें लाभ मिलता भी नजर आया। हम सब ने देखा कि किस तरीके से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है और भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपनी दबदबा कायम कर लिया। ठाकरे बंधु अभी तक मराठी मानुष की राजनीति करते नजर आए हैं और इस बार भी ठाकरे बंधुओं की निर्भरता मराठी वोटों पर ही देखने को मिली। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने इस बार खुलकर कहा कि वो भी मराठी हैं। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं भी मराठी हूं, मैं किसी दूसरे राज्य से नहीं आया हूं, नागपुर महाराष्ट्र में ही हूं और मैं भी मराठी लोगों के हक के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। तो बीजेपी इस बार मराठी वोट बैंक में भी सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की है और साथ ही साथ जिस तरीके से जमीन पर उतरकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ग्राउंड पर उन्होंने काम किया है और एक एक जनता के साथ मुलाकात की, बातचीत की और इसका परिणाम आज साफ चुनाव में नजर आया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत हासिल की है।